आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूं आपका होस्ट शुजा बकाल। आपको ये याद दिला दें कि कल जो है सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो यहाँ का वाटर ट्रांसपोर्ट जो पहले हुआ करता था उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा। और साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ के हाउस बोट वाले हैं उनका ये मानना है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट रिवाइव होगा तो उनके हाउस बोट्स पे असर पड़ सकता है। उनके जो चेयरमैन हैं पख्तून साहब, हमने सोचा कि हम उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामलात हो सकते हैं। हमने उनसे बात की, क्या कुछ उनका कहना है आप देखिए इस रिपोर्ट में। की बात है एक दो साल से ये मतलब बड़ी प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है, तो वी वेलकम इट एज अ हाउस बोट ओनर एसोसिएशन। चलो ठीक है, एक सहूलियत मिलेंगी आम लोगों को भी, टूरिस्टों को भी एक नया चीज़ दिखने को मिलेगा। मगर जहाँ तक हमारे हाउस बोट यहाँ पे जो ओनर्स हैं जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं दोनों साइड्स में, मतलब रिवर जहलम के बोथ एंड्स पे, तो उन बेचारों को बड़ी परेशानी है क्योंकि जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होगा उससे पहले इनका शिफ्टिंग का जो हमारा एक इशू है, तो जो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा है उसमें सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चेकिंग्स वगैरह हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। खाली जो एनओसी हैं वो एसडीए से पेंडिंग है, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से वो ये एनओसी प्रोड्यूस करे जिनको भी उनको देनी है। वैसे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने इनिशिएट किया था सेक्रेटरी लेवल पे, तो उन्होंने अभी तक वो प्रोड्यूस नहीं की है। खाली हमारी इन शॉर्ट में ये बताऊंगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने से पहले जो भी लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रिहेबिलिटेट करना है, जिनका नाम हमने आगे प्रोड्यूस किया हुआ है, तो उससे पहले उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि ये हाउस बोट्स उस कंडीशन में नहीं है जो वाटर ट्रांसपोर्ट के जो वो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उनको बर्दाश्त करें। इनके बॉटम्स बहुत खस्ता हुए हैं और उस हालत में नहीं है, तो बिल्कुल पानी इनके अंदर जाएगा, ये डूब जाएंगे। तो मेरे को लगता है फिर वो एक डिज़ास्टर जैसा लगेगा कि अगर यहाँ पे कुछ 60-70 हाउस बोट्स हैं रिवर जहलम में, मेरे को लगता है सारे उस कंडीशन में नहीं है, तो मेरे को लगता है ये बिग प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को भी फिर एक चैलेंज होगा, हमारे लोगों को भी बेचारों को एक दिक्कतें होगी, क्योंकि ये अब वो टूरिस्ट एरिया रहा नहीं है जहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए खाली पड़ा हुआ है, कोई टूरिज़्म यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। तो बाकी जो इसको वाटर ट्रांसपोर्ट चलाना है गवर्नमेंट को, वी आर ऑलवेज विद दैट कि एक नई चीज़ होगी, एड ऑन होगा। तो हमारे हाउस बोट्स उस पोजीशन में नहीं है बिफोर दैट कि ट्रांसपोर्ट चले यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट। इनको शिफ्टिंग का जो इनका प्रोग्राम है, जो हमारी पेंडिंग डिमांड है, उसको मद्देनज़र रख के ये किया जाए। देखिए पहले जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, जो रिवर ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, वो दूसरे पैटर्न का था। तब लोग मैनुअली इसको चलाते थे, तो अनंतनाग या जहाँ भी खन्नाबल से फिर वहाँ सोपोर जाते थे, तो उसमें वो जो अपना ज़रिए मार्च भी होता था उनका, या जो लोग भी उसमें ट्रैवल करते, वो एक डिफरेंट पैटर्न था। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम अब सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो मॉडर्नाइजेशन आ गया है। तो अब लोग वैसे उस टाइप के रहे ही नहीं हैं कि जो इतनी मेहनत करे, तो वो लोग रहे भी नहीं जो शिकारा चलाना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ से शिफ्ट किया है। तो अब मोटर बोट का सिस्टम है, तो अच्छी बात है। जो हमारी हेरिटेज अगर आप बाहर देखेंगे आउटसाइड कंट्री या विद इन द कंट्री भी, जो हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने कितना खूबसूरत बनाया है, लोगों के लिए एक अट्रैक्शन रखी है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स ही अगर आप देखेंगे कि इतनी अच्छी चीज़ें आपको बाहर मिलती हैं, क्रूज़ चलता रहता है, तो उस पैटर्न का अगर यहाँ पे भी होगा तो हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। एड ऑन होगा, हमारे टूरिज़्म के हवाले से भी लोकल्स को भी एक फैसिलिटी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। मगर जो खासकर जो हमारी गवर्नमेंट से एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो वहाँ पे लोग रेजिडेंट्स होते हैं, वहाँ पे सदियों से रहते होते हैं, तो वो बेचारे वहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं अपने हालात देख के, या जो अपना उनका बिजनेस है, तो उसको मद्देनज़र रख के इनको पहले शिफ्ट किया जाए। आपको क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है, चाहे वो डल में हो, नगीन में हो, चिनारबाग में हो, या रिवर जैली में हो। मगर अब विद द पैसेज बदकिस्मती ये है कि इस पर जो ब्लैंकेट बैन है, तो रेनोवेशंस रिपेयर्स का मसला है, तो हमारी लाइसेंस अभी रिन्यूअल नहीं हो रही हैं, तो लोग इसमें बिल्कुल मेरे को लगता है डिसइंटरेस्ट हो गए हैं। वो कहते हैं जी नहीं, कि हम कुछ दूसरा ही काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट अभी कोई कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाएगी, इसको हेरिटेज सही तरीके से करार नहीं दिया जाएगा, तब तक मेरे को लगता है ये सेव नहीं होगा। तो सेफ गार्डिंग के लिए गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने चाहिए कि इसको एक हेरिटेज डिक्लेयर किया जाए, और इसकी जो आगे सस्टेनेबल टूरिज़्म जिसको हम बोलेंगे, जिसका हाउस बोट का एक मेन रोल रहता है, और जो ये हाउस बोट कम्युनिटी ओवरऑल है, इन्होंने हमेशा टूरिज़्म फ्लैग को ऊंचा रखा है, चाहे हालात कहीं भी कैसे भी हो। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं और टूरिज़्म का नाम जिंदा रखा है। तो आज हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये लोग अब उस हालात में नहीं रहे, खासकर रिवर जहलम और चिनारबाग के लोग, तो इन पे नज़रसानी की जाए, जो हमारी डिमांड है, इशू है, उसको देखा जाए।